तो मुझे यहाँ पे 2 महीने होने वाले हैं रहते-रहते। तो यहाँ पे क्या है, मुझे ना अभी यहाँ की लैंग्वेज नहीं आई, तो यहाँ 2 लैंग्वेज चलती है, एक फ्रेंच होती है, एक लिंगारा। तो मुझे अभी दोनों लैंग्वेज नहीं आई हैं, बस मुझे 2 ही वर्ड आते हैं, एक है बॉन्जूर और दूसरा है मेर्सी। तो बॉन्जूर तो जैसे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, तो बॉन्जूर बोलते हैं। और जो मेर्स अभी मेरी एक मेड आती हैं, तो उसको बिल्कुल इंग्लिश भी वो ज़्यादा नहीं जानती हैं, थोड़ा बहुत ही जानती हैं। और तो मेरे को इतनी दिक्कत होती है, जैसे कुछ भी काम होता है तो मुझे उसको कुछ बताने में इतनी दिक्कत होती है कि मैं कैसे बोलूँ उनको। तो मुझे बार-बार हस्बैंड को बोलना पड़ता है, तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि वो भी परेशान हो रहे हैं, मैं बार-बार उनको फ़ोन कर रही हूँ या बोल रही हूँ कि वो ऐसे बनाया उसमें तो ये कैसे खाते हैं इसको, बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए प्योरी। अरे प्योरी छुप गई। अरे प्योरी तो छुप गई। ये कहाँ है प्योरी? ये रही इसका पोपटी पकड़ी। वसंत के तुम रखवारे सूर्यकंदन राम दुलारे सिद्धि नौनि दिखेर असुर दीन जानकी माता राम रसायन। मैं कुछ पूछ रही हूँ, पहले ये बताओ, आप स्कूल जाओगे अगले महीने से? जाओगे स्कूल? हाँ। क्या बनोगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ। अभी तो सुबह तो कुछ और कह रहे थे आप। स्कूल जाओगे ना? चले स्कूल छोड़ने चलूं तो आपको स्कूल जाऊं लेके चलूं स्कूल? पहले छोड़ देते हैं। हैं? छोड़ देते हैं नहीं, सोना नहीं है ना, स्कूल का टाइम हो गया। चलो, चलोगे स्कूल? नहीं। क्यों? क्या बनोगे आप फिर स्कूल नहीं जाओगे तो? वो बनूंगा मैं। क्या बनोगे स्कूल नहीं जाओगे तो? क्या बनोगे बताओ? मैं वो बनूंगा। क्या बताओ? वो कौन सा कौन सा? कौन सा बताओ क्या बनोगे? कौन क्या बनोगे? चोर। चोर बनोगे आप? हाँ। तो स्कूल नहीं जाना आपको? हाँ। क्यों? हाँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्यार भरा नमस्कार। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और जो बेटा है वो सो रहा है। तो हमने नाश्ता कर लिया, नहा धो के पूजा भी कर ली थी और अब नाश्ता करके हम अभी बैठे हैं। तो गोली को नींद आ रही थी तो वो सो गया। तो अभी फ़िलहाल मेरा कुछ काम नहीं है, तो मैं ऐसे लेटी हुई हूँ और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत बोर होती रहती हूँ घर पर रह के। तो मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपसे। जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ अफ्रीका में, तो मुझे यहाँ पे 2 महीने होने वाले हैं रहते-रहते। तो यहाँ पे क्या है, मुझे ना अभी यहाँ की लैंग्वेज नहीं आई, तो यहाँ 2 लैंग्वेज चलती है, एक फ्रेंच होती है, एक लिंगारा। तो मुझे अभी दोनों लैंग्वेज नहीं आई हैं, बस मुझे 2 ही वर्ड आते हैं, एक है बॉन्जूर और दूसरा है अ, मेर्सी। तो बॉन्जूर तो जैसे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, तो बॉन्जूर बोलते हैं। और जो मेर्सी होता है, मेर्सी मतलब थैंक यू होता है। तो मुझे और धीरे-धीरे मैं सीख रही हूँ, जैसे कि प्रेस करने को बोलते हैं रिपासे। तो अभी मतलब मुझे टाइम लग रहा है ये सब सीखने में। पर मैं जैसे अभी मेरी एक मेड आती हैं, तो उसको बिल्कुल इंग्लिश भी वो ज़्यादा नहीं जानती हैं, थोड़ा बहुत ही जानती हैं। और तो मेरे को इतनी दिक्कत होती है, जैसे कुछ भी काम होता है तो मुझे उसको कुछ बताने में इतनी दिक्कत होती है कि मैं कैसे बोलूँ उनको। तो मुझे बार-बार हस्बैंड को बोलना पड़ता है, तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि वो भी परेशान हो रहे हैं, मैं बार-बार उनको फ़ोन कर रही हूँ या बोल रही हूँ कि वो ऐसे, क्योंकि वो जब मैं उससे कुछ बोलती हूँ तो वो समझ तो जाती है, पर जो वो बोलती हैं तो वो मुझे नहीं समझ आता वो क्या बोल रही हैं। तो अभी क्या है, और यहाँ की जो मैंने ये देखा है कि जो यहाँ काम करने आते हैं, पता नहीं, हो सकता है मेरे साथ एक्सपीरियंस हो या हो सकता है मेरी सोच ऐसी हो या पता नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, पर जो यहाँ काम करने आते हैं वो, अब क्या है कि जब मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते थे, जब से यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये मेड तब से काम कर रही हैं। तो उनको उसको ए टू ज़ेड पता है कि उनका क्या-क्या काम करना है। कि मतलब घर का काम से लेके हस्बैंड के जो भी काम होते हैं, डेली के प्रेस, आयरन जो भी करने हैं, जूते साफ रखने से सब कुछ, तो वो सब करती है। बट अभी क्या है, अब फैमिली आ गई है, अब मैं भी आ गई हूँ, तो बच्चा भी आ गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेड का काम है 8 से 4, इनका टाइम होता है 8 से 4, तो इस बीच में आप जो भी काम करोगे तो आपको करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, तो ये काम करती हैं, तो ये क्या करती हैं, हस्बैंड के ही काम करेंगी। मेरे काम ये मेरे या मेरे बेटे के काम नहीं करती हैं। ये कब करती हैं, जब मैं दूँगी इनको, तभी करती हैं, नहीं तो ये नहीं करती। जैसे कि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जैसे जूते रखे रहते हैं, तो गंदे जूते पड़े हैं वहाँ पर, हस्बैंड के, मेरे बेटे के। तो ये क्या करती हैं, सिर्फ़ हस्बैंड के जूते उठाती हैं
और मेरे बेटे के जूते नहीं उठाती। तो मुझे ये है कि मतलब ऐसा क्यों? तो एक दिन मैंने उनको बोला कि ये भी धोने हैं, तो वो कह रही ओके, ओके, फिर धोने लग गई। तो आप मुझे बताना ये कि मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ अपनी जगह पे, पर मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कोई दिक्कत ना हो हमारे साथ, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी मैं उसको अपनी फैमिली की तरह ही लेती हूँ, कि जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ खाना-वाना तो मैं हमेशा उसको देती हूँ। जो भी मैं बना रही हूँ, चाहे ए टू ज़ेड कुछ भी हम खा रहे हैं तो मैं उसको जाके देती हूँ। तो फैमिली की तरह रहती हूँ। पर जहाँ काम की बात आती है तो वो सिर्फ़ हस्बैंड के काम करती हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ? अब क्या है, वो क्या है, मैं जैसे अब मैंने अभी बीच में क्या हुआ, पर्दे धोने थे, तो मैंने पर्दे धोने के लिए डाल दिए। गंदे हो रहे थे, तो हस्बैंड ने बोला गंदे हो रहे हैं तो डाल देना, तो डाल दिए मैंने धोने के लिए। तो वो मॉर्निंग में आई तो उन्होंने देखा कि पर्दे हैं, तो ऑब्वियस है वो थोड़ा-सा वैसे हो गई, उनका अजीब-सा मूड हो गया। तो बाद धो दिए उन्होंने, वो धो तो देती हैं पर उनका मुँह बन जाता है। फिर क्या हुआ, धो के आई, फिर उन्होंने सुखाने डाले, तो अगले दिन मैंने सूख गए थे तो मैंने निकाले वो और मैंने टाँग दिए। मैंने लगा दिए पर्दे। तो मेरे हस्बैंड रात को आए तो उन्होंने बोला ये प्रेस क्यों नहीं किए, आयरन करने हैं तो ये उसको बोलो आयरन करने के लिए, पहले आयरन करने हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो मॉर्निंग में जब वो आई तो मैंने उनको बोला ये भी आयरन कर, उनका मुँह बन गया कि आयरन करने के लिए दे दिया मुझे। तो अब एक बात बताइए, ये तो आपका काम है ना, आपको करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि हस्बैंड ने बोला है कि, मैंने उनको बोला, पापा बोलते हैं यहाँ पे जो जेंट्स होते हैं, मैंने बोला पापा ने बोला है तो आपको करना है, ये प्रेस करनी है। तो वो कह रही कि ये प्रेस नहीं होते हैं। आप मेरे पर्दे देखिए, ये क्या प्रेस नहीं होते हैं? वो कह रही हैं ये प्रेस नहीं किए जाते। तो हो सकता है उनके वहाँ नहीं करते होंगे, तो मैंने बोला नहीं वो करने हैं, उन्होंने बोला है। वो कह रही है नहीं होते, ये नहीं होते, वो मुझे बार-बार ऐसे बोलने लगी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या बोलती इससे कि मैं बहस करूँ? मैंने उनको बोला कि ओके मैं अभी हस्बैंड से बात करती हूँ, ये वो। कह रही हाँ, हाँ, बात करो, आप मेरी भी बात करा देना। मैंने बोला ठीक है। मैंने हस्बैंड से बात कराई, उन्होंने हस्बैंड से बात करते ही तुरंत, मतलब 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कर दूँगी। हस्बैंड ने उनको समझाया कि भई करने तो पड़ेंगे। अब उन्होंने पर्दे प्रेस किए, तो वो प्रेस करी थी तो मैंने बोला आप मुझे पर्दे दे दो, मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो वो गुस्से में मुझे बोल रही हैं कि मैं खुद लगा दूँगी, अब आप ब बताओ। अब मैं क्या बोलूँ? फिर मैंने बोला ठीक है आप लगा देना। मैंने गुस्सा भी नहीं किया, मैं नॉर्मल बिहेव रखा उनके साथ। तो मैं अपने कमरे में आके लेट गई। गुस्से-गुस्से में उन्होंने पर्दे लगाए और आप देखिए 1 मिनट, देखिए सारे ये दोनों पर्दे ठीक लगे हैं और ये इधर वाला जो पर्दा है उसमें देखिए आप, उसने आयरन ढंग से की ही नहीं। तो अब मैं क्या बोलूँ इस सिचुएशन में मैं क्या बोल सकती हूँ बताओ? अब मैं उसको ये बोलूँगी ये आपने ढंग से नहीं किया तो उनका मुँह बन जाएगा। तो मैं कैसे बैलेंस करूँ? एक तो मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं आती कि मैं इनको तरीके से बोल सकूँ कि हाँ, कि आप प्लीज़ इसको दोबारा कर दीजिए या कुछ। अब मैं बात-बात में मुझे हस्बैंड को भी परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हस्बैंड भी कहते हैं कि आप बार-बार, मतलब मैं ऑफ़िस में रहता हूँ तो आप बार-बार मत परेशान करना मुझे घर के कामों को लेके। तो अभी मैं क्या करूँ? आप मुझे कमेंट में बताइए मैं क्या कर सकती हूँ ऐसी सिचुएशन में? मैं उनको ऐसा क्या, मतलब मैं तो कोशिश करती हूँ वो खुश रहें या कुछ, मतलब ऐसा मैं कभी उनके साथ नहीं किया कि हाँ भाई तुम ऐसा मेड हो, ऐसे करके मैं कभी बिहेव नहीं करती हूँ, उनके साथ काफ़ी अच्छे से रहती हूँ। अब बताइए, तो आप प्लीज़ कमेंट पे मुझे बताइएगा। और फिलहाल अभी मैं लेटी हुई हूँ, तो मैं क्या करूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अ, कोई वो नहीं है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ अभी फ़ोन ही चलाओ। अभी मेरे को नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि गोली को तो नींद आ रही थी तो वो सो गया। तो चलो मैं थोड़ा आराम करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं भी इस सिचुएशन में क्या करूँ? हेलो दोस्तों, तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी गोलियों में जा रहा है छत पर। घर में बैठ-बैठ के बोर हो गए, तो सोच रहे हैं थोड़ा छत की हवा खा के आएँ। चलें गोली? चल रहे हो? बॉल लेके जाना है आज तो बस? आज तो बॉल लेके जाओगे बस? चलो। जूता भी लेके जाऊँ स्कूटर रहने दो बेटा, जाऊँ मम्मा। स्कूटर रहने दो। बस बॉल बॉल ले जाते हैं, बॉल से खेलेंगे ऊपर, ठीक है? ऐसे गिर गया है। हाँ, इसीलिए। गिर जाते हाँ, हैं। चलो स्कूटर ही ले जाएँगे। मैंने उतर चलो। सड़क पे जाऊँ। चलो। चलो। चलो बॉल से खेलें?
ये मौसम तो इतना मस्त हो रखा है, जबरदस्त। और आज मैं सोच रही हूँ गोली के साथ खेलूं, क्योंकि आज गोली लेके नहीं आया स्कूटर अपना, तो आज इसके साथ पूरा टाइम बस बॉल ही खेलती रहूंगी। और बादल दिखा देती हूँ आपको, हवा चल रही है बहुत अच्छी। बहुत अच्छा वेदर हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा, से बारिश के बाद होता है ना एकदम मौसम, वैसा हो रहा था। लाओ बॉल लाओ। देखो अब कह रहा है मुझे सुसु आ रही है, मैं कहाँ कराऊँ सुसु यहाँ पे। चलो और इसको मैं नीचे से टॉयलेट करा के लाई हूँ, और अभी देखो इसने तो अच्छी भागी दौड़ी करा ली मेरी। ये देखो, पता नहीं अपने स्कूटर तो लाया नहीं, अब ये चलाएगा। ये तुम्हें ढूंढने का है किसका है ये स्कूटर? उसका नाम है वो क्या है वो? शिवा। शिवा। शिवा नहीं, वो है उसका नाम। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सनसेट हो रहा है, और दिन तो यहाँ पे लाल हो जाता है, ऑरेंज रेड। आज जरा सा दिख रहा है, सामने से ज्यादा सुंदर लग रहा है। नीचे नहीं बैठो, गंदा और खा नीचे, मिट्टी मिट्टी। यहाँ तो देखना दोस्तों, यहाँ पे इतनी मिट्टी रहती है, देखो धूल ही धूल हो रखी है पूरी छत। यहाँ सबसे ज्यादा है धूल। ये देखिए क्या गंदा हो रखा छत, ये नहीं सफाई करा दें छत में। सामने बन रहा है लिफ्ट, आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, इतना काम हो चुका है इसमें। इधर आओ, उस साइड मत जाओ, तारे तारे हो रखे हो। 1 2 3 स्टार्ट। अरे गोली जीत गया। दोस्तों आपको एक चीज दिखाती हूँ, जब हम छत पे आते हैं तो क्या हाल होता है हमारा। सबसे पहले तो हमारे कपड़े देखो, पता नहीं दिख रहा हो नहीं दिख रहा, काले दाग। ये देखो इतनी मिट्टी। और हाथ तो देखो हमारे, हाथ दिखा ना, ये देखो हमारे हाथ, ये हो जाता है छत पे आके, नीचे जाके पूरे कपड़े बदलने पड़ते हैं। अब चलते हैं, कहाँ से टाइम हो गया। भी आती होगी। ये बंद कर दो। हाँ मैं कर दूंगी, चलो। पापा हाँ पापा आने वाले हैं, अभी आप पहले तो ये कपड़े चेंज करो, सारे कपड़ों में आपने वो लगा रखी है मिट्टी। बोले क्या हो गया आपको, सही से चलो। मैं अभी कपड़े पहनूं। हाँ हाँ पहले हाथ मत तो धो, हाथ गंदे हो रहे हैं, पैर गंदे हो रहे हैं, उनको धो। अब उसे पहनोगे तो वो गंदे नहीं हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। ये वाले, हाँ हाँ धो। ये वाले। लो हाथ में लो, पानी डालो थोड़ा, दो साफ कर दो। ये सीधी लाइन खींचो, ढंग से खींचो, ढंग से। ठीक है। ये वाला है, ये वाला, सीधी लाइन खींचो पहले। ऐसे तो बी बन रखे इसके, कहीं पर भी कुछ भी बना दे रहा है। चल कोई बात नहीं, शुरुआत में तो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 8:30 रात के, और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और आज मैंने बनाया है घिया चना, दिखाती हूँ आपको। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ, ज़्यादा से पहले रोटी बना लेती हूँ।
और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, पराठा बन गया है और ये है पराठा, ये है लौकी चना, और ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ की डिश है, इसको फूफू बोलते हैं। और ये हस्बैंड ये ट्राई करेंगे, हस्बैंड लेके आए हैं ऑफिस से, और कैसा होता है खाने में मैं भी आज ही ट्राई करूँगी। फिलहाल हस्बैंड को देती हूँ, हस्बैंड ने ऑफिस से लेके आए थे, उनके कुक ने बना के दिया था। चलो देते हैं हस्बैंड को। गोली आ जाओ पापा के साथ रोटी खाना, बैठो वहाँ पे। अरे पापा आएंगे ना, पापा के साथ खाना, ठीक है? कोई बात नहीं, रोटी खाओ अभी। बनाया उसने। ये कैसे खाते हैं इसको बताती हूँ मैं आपको। हस्बैंड खा खा के बताएंगे। ये ऐसे टिप करना है। रोटी खाली नहीं खानी। कैसे होगा? अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, तो डिनर हो चुका है और आज हमने नई चीज़ ट्राई की यहाँ की, अफ्रीका की, जिसको फूफू बोलते हैं। और ये कहते हैं कि बहुत ताकतवर होता है। ये रोटी की जगह पे खाया जाता है, जैसे हम रोटी खाते हैं तो हम कहते हैं कि गेहूं की रोटी भी काफ़ी ताकतवर होती है, तो इनके यहाँ पर फूफू को बोलते हैं कि काफ़ी ताकतवर चीज़ होती है ये। तो खाया तो मैं, मेरे लिए फर्स्ट था तो मेरे को बड़ा खाने में डर सा लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, बट खाने में टेस्ट ठीक था। मतलब टेस्टलेस होता है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें टेस्ट आ रहा हो, कुछ मिर्च मसाले नमक कुछ नहीं होता वो फीका होता है। बट अच्छा था काफ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा नई चीज़ ट्राई करने में। तो मैंने खाया था, थोड़ा हस्बैंड ने खाया, अब थोड़ा बचाया हुआ है हमने, जो हमारे घर में काम करने आती हैं उनको देंगे हम खाने के लिए। तो चलो फिर अभी मैं चलती हूँ सोने के लिए, और आपसे मिलती हूँ मैं कल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।